हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग जहाँ होंगे हेल्दी वेल्दी और हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ को जी रहे होंगे। मेरी ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना रहती है। मैं फिर आई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू रीडिंग लेकर, और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि अभी से एक हफ्ते के अंदर आप लोगों को क्या चीज़ें करनी है जिससे कि आप आगे बढ़ सकें, और क्या चीज़ें आप लोगों को अवॉइड करनी है। तो फटाफट से हम रीडिंग कर लेते हैं। शॉर्ट रीडिंग रखेंगे, ये जनरल रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट हो भी जाएगी, ऐसा हो सकता है और ना भी हो, तो मैसेजेस को आप अपनी एनर्जी के हिसाब से लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं क्या चीज़ें आपको करनी है। 2 3 और क्या आपको नहीं करना है। 1 2 3। चलिए देख लेते हैं क्या चीज़ें आप लोगों को करनी है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आया है द हाई प्रिस्टेस। तो आप लोगों को अपनी इंट्यूशन पे बड़ा ध्यान देना है। कोई काम करने से पहले आप लोगों को किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेस नहीं होना है और निराशावादी नहीं होना है। आप लोगों को अपनी आशा को बनाए रखना है। हो सकता है कि अभी आप जिस फेज़ में चल रहे हो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुद को परेशान लग रहे हो और आपको लग रहा हो कि यार लाइफ की प्रॉब्लम्स मेरी ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, मैं जितना भी एफ़र्ट करूँ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं। बट यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को एक तो या तो आप अगर किसी कंपटीशन की तैयारी करें तो स्टडीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है। प्लस ये बताया जा रहा है कि अगर आपके पास्ट में बहुत सारी तकलीफ़ें आपको चल रही थी, देखिए ब्लैक एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, तो वो अब चीज़ें पास्ट आपका कितना भी मुश्किल चल रहा हो, अब जो आने वाला फ्यूचर है वो आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। इस आने वाले हफ्ते में जो है आप लोगों को हाई प्रीस्टेस जो है एक होप दे रही है, और अगर आप किसी को कोई बात बोलना चाहते हैं तो उसको बोल दीजिए, अपने मन में ना रखें, क्योंकि यहाँ पे ब्लू कलर है, थ्रोट चक्र का कलर है स्काई ब्लू कलर, तो आपको अपने को बोल दे कि अपने को एक्सप्रेस करने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत दिखाई दे रही है। सेकंड कार्ड यहाँ पर आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है कि आप लोग किसी जॉब की वजह से कहीं अपने सिटी से दूर कहीं बाहर जाएं, और ऐसी जगह पर आपको जॉब मिले जहाँ पर कि वाटर बॉडी हो, मतलब पास में पानी हो, और हो सकता है 1 से 2 या 3 ऑफ़र आपके पास हो किसी चीज़ को लेकर, और आपको ऑप्शन चुनने के लिए परेशानी हो, ठीक है ना? तो आपको ऑप्शंस में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकती है, पर आप, मुझे लगता है हाई प्रीस्टेस के कार्ड से कि आप चुन ही लेंगे अपने लिए। थर्ड कार्ड यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है 4 ऑफ कप्स का, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें आपने अर्न कर ली है ना, आप एक जगह पे स्टक है। देखिए यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपको अपनी कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल के काम करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है? अपनी जगह से दूर कहीं से शिफ्ट होने के लिए, कहीं काम करने के लिए बोला जा रहा है। स्टक एनर्जी से आपको बचने के लिए बोला जा रहा है ना? यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दूर की दृष्टि है उसकी, दूर देख रहा है वो कि दूर जाके मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना? अपने आस-पास का तो सबको पता होता है और कंफर्ट ज़ोन होता है, मगर आपको दूर जाना है और वहाँ अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल के आपको काम करना है, तभी आप इस एनर्जी में आएँगे। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में एक ओहदा तभी आपको मिलेगा। और ये जो है, अगर आपके पास कोई ऐसा मौका आए जिससे कि आपको आगे बढ़ने के लिए जगह मिले, तो वो मौका आपको ज़रूर लेना है, ठीक है ना? ऐसा हो सकता है कि आप कंफर्ट ज़ोन से बाहर ना निकलना चाहें, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। आने वाले जो 7 दिन हैं आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी होप लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। क्या चीज़ें आपको नहीं करनी इन 7 डेज़ के अंदर? ओके, देखिए एक तो सबसे पहले जो कार्ड आया है यहाँ पर, ये आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स का। तो जल्दबाजी में कोई फ़ैसला आपको लेने से बचना है। जो भी फ़ैसला लें सोच समझ के लें, ठीक है? और आपका है द हर्मिट, आपको सैड एनर्जी में नहीं रहना है। आपको जो है देखिए परेशानी तो सबको होती है, मगर हम परेशानी के बारे में सोचते रहेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना? तो देखिए खुद तो आप आगे बढ़े ही बढ़ें, दूसरों को भी आप आगे बढ़ने का रास्ता बता सकते हैं। इस वीक के अंदर ऐसा हो सकता है कोई इंसान आपसे राय माँगने आया और आप अच्छी से अच्छी राय उसको दें, क्योंकि आपकी सोच मुझे मैच्योर लग रही है। आप एज में चाहे कम हो सकते हैं, मगर आपकी थॉट प्रोसेस और आपकी जो बोलते हैं ना कि थिंकिंग का जो प्रोसेस है वो काफ़ी मैच्योर होगा। मुझे लगता है उससे औरों को भी फ़ायदा मिल सकता है इस हफ्ते। प्लस आप कोई काम करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाएंगे, एकदम से आंसर देने की कोशिश करेंगे, मगर हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान देखकर तब आपको आंसर देने, क्योंकि यहाँ पर भी आपको ऑप्शन को चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है ना। तो हर चीज़ को अच्छे से जांच परख के तब आप कोई ना कोई डिसीजन लें। थर्ड कार्ड यहाँ पर आ गया है जजमेंट का। तो देखिए एक तो ये जजमेंट से ये है कि क्योंकि ये यहाँ पर आया है कि आपको क्या चीज़ नहीं करनी है,
तो देखिए ऐसा कोई भी चीज़ किसी के साथ आप नहीं करें जिससे कि किसी को दुख हो, किसी को परेशानी हो जाए, किसी का दिल दुख जाए, या फिर कोई गलत किसी को कमेंट या फिर गलत किसी के लिए बोलना, बैकबाइटिंग करना, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है इस हफ्ते। अदरवाइज़ आपके साथ आपको अपना कर्मा रिटर्न मिल सकता है इस वीक, और आपको फिर नुकसान हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि यार ये क्या मेरे साथ हो गया। तो आप लोगों को किसी और के लिए गलत नहीं करना, ना सोचना है, तो आप लोगों के लिए भी गलत नहीं होगा। ये थी इस हफ्ते की एनर्जी। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। फटाफट से एंजल्स के हम गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं। ये वीक इस ट्यूसडे से नेक्स्ट ट्यूसडे तक वैलिड रहेगी। लुक फॉर अ साइन। एंजल्स आपको साइन देखने के लिए बोल रहे हैं। रिकंसिडर, कोई भी चीज़ को सोच समझ के कीजिए। हेल्पफुल पीपल, इस हफ्ते आपको कुछ ऐसे हेल्पफुल पीपल मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। एंड वेट। फॉरगिवनेस, अगर आप किसी से गुस्सा हो गए या फिर आपकी किसी बात से कोई और गुस्सा आ गया तो प्लीज़ फॉरगिव कर दीजिए, और किसी से जाके माफ़ी अगर मांगने की ज़रूरत है मांग भी लीजिए। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, हाँ आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। तो एंजल्स आपको बता रहे हैं देखिए कि आप आगे बढ़िए, ठीक है ना, और सोच समझ के फैसले लीजिए। यहाँ पे भी एंजल्स वही बोल रहे हैं कि फ़ैसला लेना है बट थोड़ा सा सोच समझ के, और किसी के लिए कुछ ऐसी बात नहीं बोलनी है, निंदा चुगली नहीं करनी है जिससे कि आपको कर्मा बैक मिलना शुरू हो जाए। ये चीज़ें आपको इस हफ्ते बिल्कुल भी नहीं करनी है। किसी के लिए बुरा नहीं बोलना, ना करना है, जाने अनजाने भी नहीं करना, थोड़ा सा कॉन्शियस होकर रहना है आपको। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को कोई ना कोई गाइडेंस देके जा रही है, और अगर दी है तो यूनिवर्स के इस प्यारे से मैसेजेस को आप क्लेम कीजिए। कमेंट बॉक्स में जाके यूनिवर्स का, एंजल्स का थैंक्स बोलिए, भगवान का थैंक्स बोलिए। और अच्छी लगती है आपको रीडिंग मेरी तो आप इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और मैं फिर आपको मिलती हूँ एक नेक्स्ट रीडिंग में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।